डॉक्टर साहब, सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो अरकान पार्लियामेंट थे उन्होंने ये करारदाद पेश की है, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। क्या कहेंगे? ये मेरा ख्याल है कि देखते हैं अभी इसके ऊपर क्या अदालत इसको, क्योंकि सादिक सिंजरानी साहब की को फरीक नहीं बनाया गया गालिबन उसमें, तो अदालत अभी ये सारे मामलात में मुझे नहीं पता, अदालत बहरहाल फैसला करेगी, लेकिन वो एक आम शहरी की तरफ से गालिबन या ये मेरे लिए थोड़ी सी एक बड़ी हैरानकुन बात है कि सियासी जमातों ने जिस तरह से, देखें इलेक्शंस को, ये कहीं सड़क पे तो नारा लगा नहीं, इलेक्शंस को आगे करवाने की करारदाद सेनेट में आई है, तो इसके थोड़ा सा भी वाक़या हो, यहाँ पे थोड़ी सी भी कोई बात हो तो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देखते हैं, और वो आला क़यादत या जो कायदीन हैं उनके हम देखते हैं, और या उनके जो हैं वो ट्वीट्स होते हैं या उनके बयानात आते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन जिस तरह से रिस्पांस आना चाहिए था सियासी जमातों का उस तरह से आया नहीं। कि भाई इलेक्शंस के बारे में एक सवाल खड़ा हुआ है, सेनेट में करारदाद मंजूर हुई है, चाहे उसकी हैसियत हो ना हो, जो उसको साइड पे करें, उसकी वो तो बाइंडिंग नहीं होती, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरी तवक्को, मैं थोड़ा सा ये तवक्को कर रहा था कि बावजूद इसके कि ये बात मैंने कल कही थी कि ये इनफरादी मामलात नहीं थे, इसमें सियासी जमातों के चंद सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं वो ये बात कर रहे थे कुछ रोज़ से पहले, अचानक नहीं होता कि जी सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो उसमें एक वक्त निकल आए और वक्त के अंदर जो है वो एजेंडे में भी आ जाए और वो करारदाद के ऊपर वोटिंग भी हो जाए और 14 लोग हों या 12 लोग हों या 15 लोग हों, और तो जो है अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, चले इसकी बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मैंने आपसे बात की ना कि एक तो बात ये है कि ये कुछ कायदीन इसके सियासी जमातों के उसमें थे, और इसीलिए इसके ऊपर उस तरह का रिएक्शन सियासी जमातों का नहीं आया इस करारदाद पे, शो कॉज इशू हो गया, ये हो गया, टीवी टॉक शोज में थोड़ी बहुत बात कर ली, लेकिन जो रिएक्शन होना चाहिए था कि भाई हमें ज़रूर इलेक्शंस 8 फरवरी को चाहिए, जिस तरह से फाइज ईसा साहब का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और बिल्कुल जो है ना, देखें ये बात सियासी जमातों की तरफ से होनी चाहिए थी, जो हमारे मीडिया के तकरीबन तमाम भी जो कोलीग्स हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि जी 8 फरवरी को ही इलेक्शन होना चाहिए। मैंने मीडिया में सारे ही, हामिद मीर साहब वहाँ खुद मौजूद थे, वहाँ पे मैंने सबको ही, मालिक साहब की भी गुफ्तगू सुनी, शाहजेब खानज़ादा साहब की, सबकी सुनी मैंने जो इसके ऊपर, तो मुझे तो ये लगा कि सब ही इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई ये तो 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों का वो रिस्पॉन्स नहीं था, क़यादतों का जो होना चाहिए था जिस तरह से। अभी इशू का इशू हो गया 15 दिन का, 12 दिन का, ठीक है, लेकिन ये कुछ अजीब सा मामला हुआ है जिसको इलेक्शंस की तरफ हमें जाना है, ठीक है, और जमहूरियत में ही हमारे जो मसाइल हैं उनका हल है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे जो कागजात मुस्तरद हो गए थे तहरीक इंसाफ के, वो बहुत तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में, मतलब जुल्फ़ी बुखारी साहब से लेके और यहाँ पे ज़िदात गुल साहिबा का भी हो गया, बहुत सारे कागजात जो हैं वो दोबारा उनके सबके ट्रिब्यूनल्स में जाके जो हैं वो अब सब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत सारी और शख्सियात, कुछ के अपीलें हैं, वो आगे 2-4 दिनों में सारा क्लियर होगा। तो एक सख्ती तो है 9 मई के हवाले से। 9 मई का जो वाक़या है, मैं ये पहले बात काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, बहरहाल मैं ये तोशाखाना भी अपनी जगह मौजूद है, और ये तोशाखाना है और उसके साथ वो दूसरा जो साइफ़र वाला मामला चल रहा है और बाकी मामला चल रहे हैं, लेकिन 9 मई मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि 9 मई सबसे जो है वो एक संगीन मामला होगा तहरीक इंसाफ के लिए, और वो उसी तरह से हो रहा है। बाकी अगर आप देखें तो मामलात आपको थोड़े थोड़े पीछे जाते नज़र आ रहे हैं, चल रहे हैं अपनी जगह, लेकिन साइफ़र या बाकी चीज़ें, लेकिन 9 मई जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी मसाइल का सबब बनी है, और उससे
अब कैसे तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, असल में क़यादत से भी क्योंकि मुख्तलिफ आपस में भी मामलात यानी अब देखें ना, बानी चेयरमैन जो हैं वो तो अंदर हैं खान साहब, तो वो उनसे जो शख्सियत मिल के आती है तो वो शख्सियत एक अजीब सी बात करती है। हमने यहाँ गुजारिश की हुई है, देखें आने वाले दिनों में शायद कुछ मीडिया की शख्सियात को मुलाकात का मौका मिले तो हमें पता चले कि आगे किस शख्स की बात को किस तरह से लिया जाए। मतलब अभी तक तो बाहर जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात ही कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो बहरहाल जो असल बात ये है कि जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे वो कैंडिडेट्स खड़े हैं और वो हैं जो कि जिनको सब जानते हैं, ठीक है। जिनके मुस्तरद हो गए पेपर्स उनके मुस्तरद हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हैं। और अब और एक जो रायामा है मजमूई तौर पे वो अभी भी उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो सर्वेज हैं, मुस्लिम लीग नून भी ज़ाहिर उनके वोटर्स भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये कि पंजाब में या बाकी जगहों पे अगर खामोश वोटर निकला है बड़ी तादाद में तो वो तहरीक इंसाफ को वोट डाल देगा। ये एक मुख्तलिफ सर्वेज में ये बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो लेकिन आप देखते हैं कि ये किस तरह से आने वाले दिनों में इलेक्शंस की तरफ किस तरह बढ़ते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त अभी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये लापता अफराद के हवाले से। इसके हवाले से जो है ना, एक तो देखिए दो इसमें हैं फैक्टर्स। एक तो वो वहाँ पर है ना जो वाक़यात हुए, जो बलूचिस्तान में चल रही है बात, और उसमें वहाँ पर वो ये असल इशू है जो इस्लामाबाद में जो जिस तरह से हैंडल हुआ है ना, वो उस तरह से नहीं होना चाहिए था। असल सवाल ये है, उनको उनके साथ आप जब तक डायलॉग में नहीं जाते ना, बात नहीं करते, वो बिल्कुल अब वो मतलब है कि अजब अंदाज में यहाँ पे उनको ट्रीट किया गया। और अभी भी शायद उनकी तो बात यह है कि एक मतलब मुज़ाकरात तो होंगे ना, उनसे बात तो होगी और उसमें फिर बताया जाएगा कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो चीज़ें मेरे ख्याल से जो कि ठीक है, ये ठीक होगा। इतना कि इतने कोई मेरे ख्याल के कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो जिनको रियासत ना संभाल सके, अगर चाहें करना हमारे लोग तो वो उसको ठीक कर सकते हैं सारे मामलात को। अच्छा, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि जो ख़ित्ते के हालात हैं, ख़ित्ते के हालात और वाक़यात हैं, वो इतने गैर यकीनी के हैं कि उन गैर यकीनी के हालात में मतलब कहीं कुछ नहीं पता कि जी क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। चारों तरफ आपको जो है ना एक जैसे अलाव होता है ना आग का, वो भड़कता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर मैन मेड क्राइसिस या अदम इस्तेकाम हमने पैदा किया हुआ है, इसकी क्या वजह है ये मैं नहीं जानता।